भवरवा की तुहरा संग जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद। आज हम आप लेकर आए हैं वास्तविक संख्या, जो कि क्लास 10 का मैथ का पहला पार्ट या पहला चैप्टर या पहला लेसन है। वास्तविक संख्या, इसको हमें पढ़ना है। वो समय आ गया है जिसको आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप क्या समझ रहे थे कि हमें छोड़ देंगे? हम बैताल हैं जी, पीछा तो नहीं है छोड़ेंगे। आप कहीं जाइए, अफरोज को पढ़ना ही होगा। समझ रहे हैं ना जी? हाँ, तो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। यदि आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त, यार, सहेली, सखा को आप भेजते रहिएगा गचागच। समझ रहे हैं ना? तो आज से हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे और आज से रेगुलर आपका क्लास। आपकी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं तो मेहनत करूंगा, हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा। समझ में आया? तुम क्या सोचता था भैया कि हम लाइब्रेरी चले जाएंगे तो पीछा छोड़ जाएगा? रे, हम पीछा छोड़ने वाले लगते हैं तुम्हें? बैताल है, बैताल। पीछा नहीं है छोड़ेंगे। तू लाइब्रेरी में भी हमको पढ़ेगा, तू कहीं बैठेगा ना, हमको पढ़ेगा। तू कहां भाग के जाएगा? तू जाएगा कहां? एक बार नहीं, 75 बार बोल दिए ना कि हम बैताल हैं, नहीं छोड़ेंगे पीछा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, नए सत्र से, नए सिरे से और नए अंदाज में। ठीक है, आ जाओ और ध्यान से देखना। अरे नहीं देखोगे तब भी पछताओगे यार, और देखोगे तब भी पछताओगे। तुम्हें सोचना है क्या करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना था वास्तविक संख्या। हमें वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले मुझे संख्या के बारे में जानना जरूरी है। संख्या मुझे पता ही नहीं है, हम कहां से वास्तविक संख्या पढ़ेंगे जी? तो इसको पढ़ने से पहले ना हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ, संख्या। क्या पढ़ना पड़ेगा रे बेटवा? संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या क्या होता है? संख्या का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या का प्रयोग हम वही करते हैं किसी वस्तु को गिनने में, मापने में, मान ज्ञात करने में। संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6। किसी वस्तु को मैंने गिना 1 2 3 4 5, एक 6। मैंने अपने हाथ की अंगुली को गिन दिया 5 6। तो अंगुली को गिनने में जिसका प्रयोग किए हैं वही संख्या है ना जी? हाँ, तो समझो। अब फिर संख्या के पार्ट भी हो जाते हैं बेटवा। संख्या के पार्ट 2 होते हैं। एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या, एक को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। एक को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का पार्ट बहुत बड़ा है। पहले हम समझते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक का मतलब कल्पना। अब इमेजिन करिए, आप पढ़ने बैठे हो, 12 बज रहा हो, रात 12 बज रहा हो, किचन खुला हो,
उसमें बिल्ली आई, एक बर्तन धड़ाम से गिराई। आपको इमेजिन हुआ होगा भूत आ गया, इमेजिन किए ना आप, और तुरंत चदरा ओढ़ के सो जाओगे आप। गिराई बिल्ली बर्तन, आपको क्या लगा? भूत। सो गए। वही कल्पना है, मैंने कल्पना किया। जैसे फिल्म देखते हो, फिल्मों में हीरो जब किसी भी चीज या बाइक या फोर व्हीलर खड़ी हो, उसमें मारता है एक पड़ाका, पड़ाक से पुर्जा पुर्जा टूट के उधर आने लगता है। और ये साला, इतनी ताकत होती है उन सब में जी। तो केवल एक कल्पना है, वो बनाया गया है। रियल जिंदगी ऐसी नहीं होती है जैसे मुझे देखने को मिलता है फिल्मों में, वही है कल्पना। तो अगर संख्याओं की बात करेंगे तो वही काल्पनिक संख्या होती है जिसको हम केवल कल्पना कर सकते हैं। और गणित की भाषा में, किताब की भाषा में, वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी संख्याएं होती है जिनको संख्या रेखा प्रदर्शित कर ही नहीं सकते? अरे पगला, सुनो ना, संख्या रेखा का आप एक नाम सुने होंगे जिसको बोलते, इसको बोलते क्या है? संख्या रेखा। ये होता क्या है कि बीचवा में ना जीरो होता है, इसके इधर यहाँ माइनस होता है, इधर यहाँ प्लस होता है। जिस संख्या को इससे हम प्रदर्शित कर ही नहीं सकते उसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं चलवा? काल्पनिक संख्या। बतिया समझ में आई? हाँ। तो कैसे, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम इस पर दर्शा ही नहीं सकते? आइए बताते हैं आपको। कौन सी संख्या है बेटा? एग्जाम्पल में वैसी संख्या जो करड़ी में लिखी हो और उसके साथ माइनस लगा हो। का जैसे में क्या, कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसके साथ माइनस लगा हो रे भैया, और वह किस में लिखी हो? करड़ी में लिखी हो। वह सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या। मेरी बातें समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? बताओ 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 बताओ। समझ में आई है ना? अरे आएगी मर्दे। पता कहाँ है? टाइगर अभी जिंदा है। ठीक है, तो ये बातें हुई काल्पनिक संख्या की। अब मैं बात करता हूं, यहां समाप्त होगी काल्पनिक संख्या। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, उस मेन टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। चलिए आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और क्या जानते हैं बेटा? वास्तविक वास्तविक संख्या परिभाषा, उधर नहीं दर्शा सकते, इधर दर्शा सकते। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक संख्या का मतलब होता है बेटवा कि जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यह संख्या रेखा होगी, लाइन होगी, बीच में जीरो होता है और इसके इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। काल्पनिक संख्या को छोड़कर दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या होती है। सारी संख्या वास्तविक संख्या होती है बेटवा। इस पे जब वास्तविक संख्या होंगी तो काल्पनिक को छोड़कर सबको इस पे दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है ना भैया? हाँ। तो इस पे जिसको दर्शाया जाएगा वह सारी संख्याएं कौन सी संख्या होंगी बेटा? वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, आइए पार्ट को जानते हैं। पार्ट को जानते हैं, वास्तविक संख्या के पार्ट मतलब संख्याएं। ये लाले, वास्तविक संख्या मैंने अभी बोला कि दुनिया की सारी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं बेटा? वास्तविक संख्या। जैसे पहली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या। एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, और होता है बेटा बोले तो परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या, और बोल देते हैं बेटा ले सम संख्या, विषम संख्या। इतनी संख्याएं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है बेटा। कौन संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं, पता है आप लोग 9th क्लास में, क्लास 9th में ये सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। पता क्यों? क्योंकि आप बोका है। 9th गया 10 लेने, आप 10th में आ गए, तो आपको 9th में क्या पढ़े कैसे पढ़े कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 10 में आपको अपने अंदर की इच्छा को जगाना है और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, तबे सपना पूरा होगा। किसका? हमारा भी होगा, और उनके हमारे साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा का भी होगा। समझ में आया? हाँ, नहीं तो सोना बाबू करते ही रह जाओगे। समझ में आया ना? हाँ, तो बेटवा ये सब आपको नॉलेज है, आप जानते हैं इसके बारे में, लेकिन मुझे बताना है तो बताना है। पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के। दुनिया जानती है प्राकृतिक संख्या के बारे में। गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये सब संख्याएं कौन सी संख्या होती है रे बेटवा? प्राकृतिक संख्या होती है। एक की तो बतिया ही है कि यही प्राकृतिक संख्या में बेटवा अगर 0 शामिल कर ले बा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाए? वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा रुक जाओ। समझ में आई बात है ना? पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं। उस वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 शामिल हो जाए। ला, मैंने बता दिया पूर्ण संख्या के बारे में। अब बात करते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब होता है बेटवा, पूर्णांक संख्या बेटा 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, एक होता है शून्य, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्णांक अपने आप में जो पूर्ण हो वही पूर्णांक कहलाता है। जैसे ये मेरे पास एक पेन है, इसको मैं तोड़ दिया। अरे तोड़ूंगा नहीं, पगला पगलाया है रे, हम तोड़ेंगे। मैं बता रहा तुम्हें कि यहां से मैंने तोड़ दिया, तो मैं पूछूंगा ये वाला पार्ट इस मार्कर का कितना है? पूर्ण संख्या है। आधा देंगे तो पूर्ण संख्या होगा रे गधवा। ना 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 ना। तो ये अपने आप में एक पेन है तो ये पूर्ण है, उसी को बोलते हैं पूर्णांक, जो अपने आप में पूर्ण हो। तो धनात्मक भी होता है बेटा, देखो डा 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 डा। ऋणात्मक भी होता है, बस उसी के साथ क्या लगा देना है? माइनस लगा देना बेटा। सबके साथ क्या लगेगा? माइनस डॉट 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 डॉट। और उसके साथ बेटा शून्य भी जो होता है वह शून्य संख्या भी पूर्णांक संख्या कहलाता है।
आप कहेंगे कि कहीं अफरोज सर जी तू गाजा जो था ना पीले हुआ। अरे पगला, इसको नहीं पढ़ोगे ना तो आगावा बड़ा दिक्कत होगा जी सवालिया लगाने में। बतिया मेरी समझ में आई? अरे नहीं आई तो समझ ले। आगे बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होता है बेटवा? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, विभाजित हो जाए। अन्य संख्या, कौन संख्या? अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की। 4 सबसे छोटी जो 4 है, ये 4 जो है यह सबसे छोटी भाज्य सम संख्या भी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है। ये 4 पता क्यों? आओ दिखाते हैं। 4 1 से विभाजित होगा, 4 4 से भी विभाजित होगा, 4 2 से भी विभाजित होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक और स्वयं के अलावा अगर दूसरे संख्या से कोई कटती है तो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटवा? भाज्य संख्या कहलाती है। बातें समझ आई? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। आगे बात करते हैं भाज्य हो गए, अब बात करते हैं अभाज्य की। चलिए बात करते बेटा अभाज्य की। अभाज्य संख्या हा वैसी संख्या जो केवल 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 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ना विभाजित हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 को हम 1 से काटेंगे और 2 को हम 2 से ही काटेंगे, और किसी संख्या से कटेगी जी? जबरी काट देंगे, ये नहीं कटेगी, इसलिए यह अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं आपको एक नोट के बारे में बताऊं, नोट बस समझ रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट होता है तथ्य उसे। तो ये क्या? 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और मैं विषम की बात करूं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये 3 हो जाएगी। मेरी बातें समझ में आ गई? समझ में आ गया? तो ये आप जानते रहिए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। बातें समझ में आई? यहां तक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। क्या है? सअभाज्य संख्या। ये देख भेवा, कितने लोग ना गाज फेंक देते हैं मुंहवा से, समझ ही में नहीं आता है ये क्या लिख दिया रे बाबा, अरे बाप रे बाप, ये क्या लिख दिया रे पापा। क्या है? सअभाज्य संख्या। बात करते हैं सअभाज्य संख्या की। क्या होता है बेटा? क्या होता है सअभाज्य संख्या? वैसी दो संख्या जिसके बीच का मसह 1 हो, उस संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी आप एक संख्या ले लीजिए, दो संख्या ले लीजिए, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होगा, तो वैसी संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे?
सभा संख्या। इसमें कोई ये नहीं है कि आप एक सम लेंगे एक विषम, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों संख्याओं में से आप कुछ भी ले सकते हैं, सम हो चाहे विषम, उससे मतलब नहीं है। बस केवल दो संख्या होंगी और दोनों संख्याओं के बीच का मौसा यदि एक होगा तो वैसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। लखा न जी, अरे लख न, गजगचाए के लखो न जी तुम, नहीं तो मुहवा से गाज फेंक दोगे समझने में। ठीक है, हाँ। तो कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं बोल दूं आपको, जैसे 5 बोल दूं, मैं 6 बोल दूं बेटा। जब मैं 5 और 6 का जब एचसीएफ निकालूंगा, क्या निकालूंगा बेटा, एचसीएफ। मैं गुणनखंड कर दे रहा, 5 1 से कटेगा, 1 से तो नहीं काटते, डायरेक्ट 5 से ही काटते हैं, 5 से काटेंगे एक बार। मतलब मैं बात करूं आप का, अरे भाई वाह, ये तो मीटर ही नहीं रहा रे। ठीक है, अब देखो इसका एचसीएफ कितना होगा बेटा, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि मैंने 5 और 6 लिया है तो आपको ये लगा कि बस केवल यही होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी ले सकते हैं। समझने के लिए मैं बताया हूं, 5 और 6 केवल आप लेते हैं, अगर इन दोनों के बीच का मौसा एक हो तो वह संख्या सभा संख्या करा। मेरी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा बेटा, आगे कौन सी संख्या है, जुड़वा संख्या। आइए बात करते हैं। आप भी सुन रहे होंगे, क्या सर कहीं आप गांजा तो नहीं पी के आए सर? नहीं रे बेटवा, जुड़वा अभाज्य संख्या। तुम भी कहोगे सर ये जुड़वा क्या होता है जी, हम तो लड़का जुड़वा सुने थे, लड़की जुड़वा सुने थे, तो संख्या में कौन जुड़वा होता है जी, पगला गए हैं का? अरे ना मर्दे, सुन, वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। ध्यान से समझना, दो संख्याएं फिक्स हैं, दोनों क्या होंगी, अभाज्य होंगी। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, वैसी संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं 2 को लूंगा तो 3 को लेना पड़ेगा, क्या आएगा, अंतर, ये दोनों अभाज्य हैं लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 2 है क्या, नहीं है ना, तो ये होगा ही नहीं मर्दे, ये होगा ही नहीं। क्या लेना पड़ेगा मुझे, 3 और 5। देखो 5 और 3 के बीच का अंतर 2 है। और कोई संख्या 5 और 7, ठीक, और कोई संख्या 11 और 13। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं 1 से लेकर 100 तक, जो गिनती है 1 से 100 तक के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है, ये सवाल कंपटीशन में पूछता है ऐसा, आप पहले ही जान ले तो क्या दिक्कत है। 8 होती है बेटा, 1 से लेकर 1 to 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है बेटा, 8। मैं लिख दे रहा हूं, 1 2 3 हो गई। आइए बात करते हैं 29 31, 4 होगी, फिर 41 43, फिर बेटा 71 और 73, कितने हुए, 7। 1 2 3 4 5 6 7, एक गड़बड़ हो गया, गड़बड़ का मतलब यही लगता है छूट गया है, क्या, 17 और 19, 8 हो गए। 8 जुड़वा अभाज्य संख्या हो गए ना, आपको देखिए, ध्यान से देखिए इसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं बेटा, 1 से 100 तक 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। हाँ, काम पड़ेगा, इसका काम पड़ेगा। किसी भी चीज में पृथ्वी पे जो चीज बनाई गई है या है उसका कहीं ना कहीं उपयोग है, तो आप भी इसको नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। आप अगर नहीं पढ़े होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो जान जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे कौन संख्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन सब के बारे में जानते हैं। आज सब डिटेल परिचय जान लेते बेटा, कल से हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। हाँ, आइए हैं क्या परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। क्या होता है बेटवा? क्या होता है? वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? P बटा के Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जानते हैं, जिंदगी में कभी भी Q का मान 0 नहीं हो सकता। ऊपर कुछ भी हो जाए, नीचे कुछ भी हो जाए, लेकिन 0 नहीं हो सकता नीचे, ठीक है। तो वैसी संख्या को कौन संख्या कहेंगे बेटवा? परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं, समझदार है बेटा। अपरिमेय की बात करते हैं। अपरिमेय की बात करते बेटा। अपरिमेय संख्या जो है जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वैसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, सम संख्या दुनिया जानती है, वैसे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या वैसे संख्या जो 2 से विभाजित न हो, वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। बेटा बात करते हैं वास्तविक संख्या, हमें पढ़ना था। और तो वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनी होती है? क्या होता है? वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है, वैसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं बेटवा। परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों से मिलकर जो संख्या बनती है, उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास संख्याओं का नॉलेज होगा तो आप आने वाला जो चैप्टर है उसको आप चुटकियों में यूं कर लेंगे, ठीक है। यदि ये आपको इतना समझ में आ गया मेरा बताया हुआ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती पहला प्रश्नावली को हल करने में। तो बेटा बस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बेटा, तो अपने सखा सहेली दोस्त यार मित्रन के भी शेयर कर दीजिए। और करेंगे तो हो सकता है आपके वजह से उसका भी कुछ फायदा हो जाए। तो करेंगे ना आप? मुझे उम्मीद है कि आप जरूर शेयर करेंगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके बताइए क्या और चाहिए आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।